Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss exercise 3.2 of class 9th mathematics. Students, आज हम 3.2 को डिस्कस करने वाले हैं. इसके पहले जो है तकरीबन 5 पार्ट जो हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में. नेक्स्ट पार्ट्स को जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. तो पहला क्वेश्चन जो हमारा इस एक्सरसाइज का है उसमें वो कहते हैं कंसीडर द यूनिवर्सल सेट. हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें उसने कहा है एक्स सच दैट एक्स इज़ मल्टीपल ऑफ 2. एक्स जो है वो यानी कि जो हमारा यू सेट है उसके तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो 2 के मल्टीपल हैं यानी कि 2 के टेबल में आते हैं. एंड 0 इज़ स्मॉलर देन एक्स एंड 30 इज़ लार्जर देन और इक्वल टू एक्स. अब हमारे पास इस सेट में वो क्या कह रहा है, यू सेट में वो क्या कह रहा है. पहले हम यू सेट को सॉल्व कर लेते हैं सेपरेटली अपने पास अपनी इंफॉर्मेशन के लिए. एक्स सच दैट एक्स इज़ मल्टीपल ऑफ 2 यानी कि तमाम एलिमेंट्स 2 के टेबल में आएंगे और 0 से बड़े होने चाहिए और 30 या 30 से छोटे होने चाहिए यानी 30 से बड़े ना हो, 30 या 30 से कम हो, 30 भी बीच में आएगा. अब स्टार्ट में उसने हमें कहा है 2 के मल्टीपल 0 से बड़े, तो 0 से बड़ा सबसे पहला जो 2 का मल्टीपल है वो 2 है. देन 4 10 ये तमाम वो नंबर्स हैं जो कि 2 के टेबल में आते हैं और कहाँ तक आने चाहिए वो 30 तक. और उसने हमें क्या कहा है x इक्वल टू और स्मॉलर देन 30 यानी 30 भी इंक्लूडेड है, तो इसलिए हम 30 को भी लिखेंगे. अच्छा, देन जो पहला क्वेश्चन उसने हमें दिया है उसने हमें कहा है इसमें कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म. यानी कि हमें उसने ए और बी जो सेट हैं वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं, लेकिन उसने हमें कहा है कि इनको कन्वर्ट करें, लिस्ट करें टेबुलर फॉर्म में. तो पहले हम ए सेट को लिस्ट कर लेते हैं टेबुलर फॉर्म में. तो हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू. अच्छा, ए में वो क्या कह रहा है, वो कहता है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6. यानी कि उसने कहा है जो हमारे पास ए के एलिमेंट्स हैं वो 6 के मल्टीपल हैं, 6 के टेबल में आते हैं. तो ऐसे एलिमेंट्स जो कि 6 के टेबल में आते हैं उन्हें हम लिख लेंगे. लिमिट उसने हमें नहीं दिया है, अब मैं आगे चल के आपको लिमिट बताता हूँ. 6 के टेबल वाले लिख लेते हैं. 6 1 आर 6, 6 2 आर 12, 6 3 आर 18, 6 4 आर 24. अच्छा 24. अब मैंने 24 तक क्यों लिखे, सॉरी आगे 30 भी आएगा. अब ये 30 तक मैंने क्यों लिखे, आगे भी तो मैं लिख सकता था. उसने हमें लिमिट तो यहाँ दी नहीं, मैं आगे डॉट डॉट लगा देता यानी कि उसकी लिमिट मेंशन ही ना करता. बट लिमिट मेरे पास गिवन है. कैसे गिवन है, हमने बात की थी कि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर तमाम सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं. यानी कि जितने भी सेट हमारे पास गिवन होते हैं उन तमाम सेट्स के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर होते हैं. तो यूनिवर्सल सेट को तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है 30 तक, तो हम अपने ए सेट को या हम अपने बी सेट को 30 से ऊपर कैसे लेके जा सकते हैं. इसलिए हमें जो अपने बाकी सेट्स हैं उनको भी 30 तक रेस्ट्रिक्ट करना होगा, बिकॉज हमारे पास यू सेट जो यूनिवर्सल सेट है जिसमें तमाम सेट के एलिमेंट्स होने थे उसको 30 तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है. तो इसलिए इस सेट को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे. देन हमारे पास बी सेट है, बी सेट को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमने. अच्छा, बी सेट का भी यही तरीका कार है. वो कहता है एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 8. यानी कि x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 8. जो हमारे सेट b के एलिमेंट्स हैं वो मल्टीपल ऑफ 8 हैं, 8 के मल्टीपल हैं यानी 8 के टेबल में आते हैं. तो हम लिख लेंगे 8 के टेबल को हम लिख लेंगे 8 1 आर 8, 8 2 आर 16, 8 3 आर 24, 8 4 आर 32 आता है. बट 32 तो हमारे पास 30 से बड़ा है. हमारा जो सेट है उसको तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है 30 तक, तो 32 हम नहीं लिखेंगे, हम अपने सेट को यहीं पे क्लोज कर देंगे. अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें उसने हमें कहा है कि ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है. तो ए और बी का इंटरसेक्शन लेने के लिए हम पहले लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी. अब ए की जगह ए की वैल्यू लिखेंगे 6 12 18 24 एंड 30, और बी की जगह हम बी की वैल्यू लिखेंगे 8 16 24.
मिड में साइन उसने हमें इंटरसेक्शन का कहा है, इसलिए इंटरसेक्शन लिख के हम इसका अब इंटरसेक्शन करते हैं। अब इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन में हम ये करते हैं कि हमारे पास जो भी दो सेट्स गिवन होते हैं जिनके दरमियान इंटरसेक्शन हो रहा होता है, उनके अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, जो सेम एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम नोट डाउन कर लेते हैं अपने आंसर में। तो क्या है, हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सेम जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं दोनों सेट्स के, उनको हम नोट डाउन कर लेते हैं अपने आंसर में। अब देखा जाए 6 ए सेट में है, बी सेट में नहीं है, 12 ए सेट में है, बी सेट में नहीं है, 18 ए सेट में है, बी सेट में नहीं है, 24 ए सेट में है, बी सेट में भी है, तो 24 को नोट डाउन कर लेंगे। 30 ए सेट में है, बी सेट में नहीं है, तो ये हमारा सिंपली आंसर है। इस क्वेश्चन को इजीली आप समझ लें। अगर आपको नहीं, वैसे तो समझ आ जाना चाहिए क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर फिर भी किसी को नहीं समझ आया तो वो इसको दोबारा एक बार देख ले। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसके अंदर इसने हमें कहा है कि ड्रा अ वेन डायग्राम, यानी कि हमारे पास जो एलिमेंट्स थे यू, ए एंड बी, जिन्हें हमने पहले नोट डाउन कर लिया था, जिन्हें हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था पहले, उन्हीं वैल्यूज़ को लेते हुए, उन्हीं एलिमेंट्स को, उन्हीं सेट्स को लेते हुए हमने एक वेन डायग्राम बनानी थी। अब वेन डायग्राम में हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम में हम दो सर्कल्स बना लेते हैं। मेरे पास पलकार नहीं है, इस वजह से मैं जो है हैंड से ही बना लूँगा, बट आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ना सेम रेडियस वाले दो सर्कल्स बनाने हैं, ठीक है। तो दो आपने सर्कल बना लेने हैं और दो सर्कल्स को इस तरह ड्रॉ करना है आपने कि उनका ये जो है मिड वाला एरिया ये मैच करे, ठीक है। अब ये एक सर्कल हमारे पास ए सेट होगा, दूसरा सर्कल हमारे पास बी सेट होगा, और ये जो पूरी हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को हम कहेंगे यू। अब सबसे पहले हमने ये करना है कि हमारे पास जो इंटरसेक्शन आया था उसे हम इसमें नोट डाउन कर लेंगे। हमारे पास इंटरसेक्शन इन दो सेट्स का क्या आया था, इन दो सेट्स का हमारे पास इंटरसेक्शन 24 आया था, तो हम इस 24 को यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब बाकी जो एलिमेंट्स हमारे पास ए और बी के बचते हैं उन्हें हम ए और बी में लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे 6, 12, 18, 24 हम लिख चुके हैं पहले ही, 30 को लिख लेंगे फिर हम। देन हमारे पास बी के एलिमेंट्स है, बी में हमारे पास 8 और 16 है, 24 हम पहले लिख चुके हैं, हम नहीं लिखेंगे 8 और 16। देन हमारे पास यू सेट रह गया है, यू सेट के अंदर जो भी हम एलिमेंट्स लिख चुके हैं वो हम नहीं लिखेंगे, बाकी एलिमेंट्स को हम लिख लेंगे। तो हमारे पास है 2, 4, 6 हम लिख चुके हैं। देन हमारे पास 8 है, 8 भी हम लिख चुके हैं। देन 10 है, 12 हम लिख चुके हैं, 14, 16 हम लिख चुके हैं। देन हमारे पास 18, 18 भी हम लिख चुके हैं। 18 के बाद 20, 20 के बाद 22, 22 के बाद 24 है वो हम लिख चुके हैं। 24 के बाद 26, 26 के बाद 28, 28 के बाद 30 है वो 30 हम पहले ही लिख चुके हैं। और अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। वेन डायग्राम बनाने का तरीका ये था कि हम पहले एक डायग्राम, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। रेक्टेंगल ड्रॉ करके उसमें हम दो सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। दो सर्कल में से एक सर्कल ए हो जाएगा, एक सर्कल बी हो जाएगा। इन दोनों सर्कल को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, इनके दरमियान में एक जो है वो एरिया हमारे पास ओवरलैप करे। ये दोनों सर्कल्स जो हैं वो ओवरलैप करें। उस ओवरलैप्ड एरिया में हम, हमारे पास जो आएगा इंटरसेक्शन की वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेंगे। ए और बी में हमारे पास जो बाकी एलिमेंट्स रह जाएंगे वो ए और बी में लिख लेंगे। देन जो हमारे पास ओवरऑल एलिमेंट्स बच जाएंगे उसको हम यू सेट में लिख लेंगे। और यहाँ पर इस तरह हमारी वेन डायग्राम ड्रॉ हो गई। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें तीन वैल्यूज दे रखी हैं, u, उसके बाद हमारे पास g के बाद हमारे पास है h। तीन सेट है हमारे पास टोटल, u, g और h। u में हमें वो कहता है कि x सच दैट x इज एन इंटीजर। उसने हमें u सेट में इंटीजर्स दिए हैं। इंटीजर्स ऐसे नंबर्स होते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स जो पॉजिटिव और माइनस
पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइंस के साथ आते हैं हमारे पास। ऐसा सेट जिसके अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइंस के साथ आते हैं, ऐसे सेट को हम इंटीजर कहते होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास यू सेट जो है उसमें इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स कहाँ से कहाँ तक हैं? हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 इंक्लूडेड नहीं है, और 150 पे एंड हो रहे हैं, 150 भी इंक्लूडेड है, बिकॉज इसके नीचे ये लाइन आ गई है। ये लाइन ये इंडिकेट कर रही है कि हमारे पास 150 भी इंक्लूडेड है। तो हम यू सेट को पहले यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, यू सेट को लिख लेंगे। यू सेट के लिए हमारे पास इंटीजर्स से स्टार्ट हो रहे हैं, इंटीजर में 0 इंक्लूडेड नहीं है उस, बिकॉज यहाँ पे लाइन नहीं है। अगर यहाँ पे लाइन होती तो इसका मतलब ये था कि 0 भी इंक्लूडेड है, बट अब लाइन नहीं है तो इसलिए 0 इंक्लूडेड नहीं है। 1 से स्टार्ट होगा, 2, 3। अब स्टूडेंट्स हम देखें तो हमारे पास सिर्फ नेगेटिव में है, हमारे पास सॉरी पॉजिटिव में है, नेगेटिव में हमारे पास वैल्यूज़ नहीं है। मैंने कहा था इंटीजर्स के अंदर हमारे पास वैल्यूज़ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइंस के साथ आती हैं, बट हमारे पास फ़िलहाल सिर्फ पॉजिटिव में वैल्यूज़ हैं, तो हम पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ को ही लिखेंगे। हमारे पास 1, 2, 3 यहाँ से स्टार्ट हो रही है और 150 पे वैल्यूज़ जो हैं वो एंड हो रही हैं। अब यू सेट को आप लोगों ने यहाँ पर लिख लिया। अब हमारे पास उसका हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में वो कहता है हमारे पास लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म। हमें जी और एच के तमाम एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में लिखना है, तो टेबुलर फॉर्म में लिख लेंगे जी इज इक्वल टू, अच्छा जी में वो हमारे पास हमें क्या कहता है, जी में वो हमें कहता है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2m, यानी कि 2 की पावर में कोई चीज़ है जो चेंज हो रही है वो 2 की पावर में है फॉर इंटीजर m। अब हमारे पास जो भी नंबर है वो 2 की पावर में आ रहा है, इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स स्टार्ट हो रहे हैं और 2 की पावर में वो इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स यानी कि 1 से स्टार्ट होंगे और 1 से आगे 2, 3 जहाँ तक हमारे पास जो नंबर है, जो 2 की पावर के जब हम 2 की पावर में नंबर लिख लेंगे कोई भी, जो हमारे पास आंसर आएगा वो आंसर जब तक 150 तक नहीं पहुंच जाता तो हम उसको लिखते रहेंगे बार बार। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 हमारे पास 2 आएगा, 2 की पावर 2 यानी कि 2 का स्केयर हमारे पास 4 आएगा, फिर 2 की पावर 3 हमारे पास आएगा 8, देन 2 की पावर 4 हमारे पास आएगा 16, देन 2 की पावर 5 हमारे पास आएगा 32, देन 2 की पावर जो हमारे पास 6 है वो आएगा 64, देन 2 की पावर जो 6 है वो हमारे पास आएगा 128। अब हम अगर नेक्स्ट 2 की पावर 7 लें तो वो हमारे पास 256 आता है, बट 256 हम नहीं लिखेंगे। रीज़न उसका ये है कि हमने 150 पे एंड करना है। हमारे पास यूनिवर्सल सेट जो है वो 150 तक नंबर्स दे रहा है हमारे पास, तो इसलिए हम इसको 128 पे एंड कर लेंगे जी सेट को। अब आगे एज सेट को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो टेबुलर फॉर्म में एज सेट को कन्वर्ट कर लेंगे। तो वो कहता है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ स्केयर, यानी कि एक्स के अंदर एच के अंदर जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, वो किसी न किसी एलिमेंट के किसी न किसी नंबर के स्केयर हैं। तो हम 150 तक 0 से बड़ा यानी कि 1 से लेकर 250 तक 150 तक हमारे पास जितने भी स्केयर्स वाले एलिमेंट्स हैं उनको हम लिख लेंगे। तो हम लिखते हैं, सबसे पहले हम लिख लेंगे 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर हमारे पास 4, देन हमारे पास 3 का स्केयर 9, देन हमारे पास 4 का स्केयर 16, देन हमारे पास 5 का स्केयर 25, देन 6 का स्केयर 36, देन 7 का स्केयर 49, देन 8 का स्केयर हमारे पास 64, देन हमारे पास 9 का स्केयर जो है 81, 10 का स्केयर 100, 11 का स्केयर 121 और 12 का स्केयर हमारे पास 144, और 144 पे हम एंड कर देंगे। उसकी रीज़न ये है कि हमने 150 तक अपने एलिमेंट्स जो हैं वो लिखने हैं। अब ये हमारा जी और एच सेट जो है ये कन्वर्ट हो गया टेबुलर फॉर्म में। अब बढ़ते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन में वो हमें कहता है कि जी और एच सेट का हमने यूनियन लेना है, यानी कि हमने जी और एच सेट जो हमने ये लिखे हैं इनका हमने यूनियन लेना है। तो यूनियन लेने के लिए हम लिखेंगे पहले जी यूनियन एच इज़ इक्वल टू, जी यूनियन एच इज़ इक्वल टू, जी सेट पहले लिखेंगे हम 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128, इनके दरमियान यूनियन का साइन।
हम फिर एज की वैल्यू लिखेंगे 1 4 9 16 25 36 60 49 then 64 then 81 100 121 144। अब इसका यूनियन लेंगे। यूनियन लेने के लिए यूनियन लेने का तरीका हमारे पास ये है कि हम अपनी काउंटिंग से स्टार्ट करते हैं, यानी 1 से स्टार्ट करते हैं और जो हमारा सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है, लार्जेस्ट नंबर है, वहाँ तक हम लिख लेते हैं। तो हम अपना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे 1 से। तो पहले 1 आ रहा है हमारे पास, देन हमारे पास 2 आ रहा है, देन 3 हमारे पास नहीं है तो उसको स्किप कर देंगे। 4 है हमारे पास, 5 हमारे पास नहीं है, 6 हमारे पास नहीं है, 7 हमारे पास नहीं है, 8 हमारे पास है तो 8 को लिख लेंगे। देन हमारे पास 9 है, 10 नहीं है, 11 12 13 14 15 16 हमारे पास है। 16 को नोट डाउन कर लेंगे, हम दोनों में है 16 हमारे पास। देन हमारे पास 16 से जो नेक्स्ट है वो 25 है। 25 के बाद हमारे पास 32 है। 32 के बाद हमारे पास 36 है। 36 के बाद हमारे पास 49 है। 49 के बाद हमारे पास 64 है। 64 के बाद हमारे पास है 81। 81 के बाद हमारे पास है जी 100। 100 के बाद हमारे पास है 121। 121 के बाद 128 और 144। 128 और 144 और यहाँ पर ही हमारा जो है ये क्वेश्चन एंड हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था यहाँ से। इसके अंदर हम लोगों ने लिखने थे हमारे जितने भी यूनियन वाले थे नंबर्स, यूनियन वाले एलिमेंट्स थे, जो सेम एलिमेंट्स, यानी कि हमारे पास यूनियन के अंदर मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताया है कि 1 से आपने काउंटिंग स्टार्ट करनी है। दोनों सेट्स में जो जो नंबर्स आते जा रहे हों वो नंबर आपने लिखते जाने हैं, बेशक वो 2 बार हैं या 3 बार हैं, उनको लिख आपने एक बार लेना है और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो यूनियन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसके अंदर उसने हमें कहा जी और एच का इंटरसेक्शन लेना है। मैंने वैल्यूज़ लिख ली हैं पहले ही जी और एच की। तो जी की वैल्यू है हमारे पास 2 4 8 16 32 एंड 64 और एच की वैल्यू है हमारे पास 1 2 4 8 16 25 36 49 64 81 100 121 एंड 144। तो इनका हमने लेना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है कि हमने हमारे पास जो दोनों सेट्स गिवन होते हैं जिनका इंटरसेक्शन लेना होता है, उनके दरमियान जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, जो सेम एलिमेंट्स होते हैं, जो एक जैसे एलिमेंट्स होते हैं, उनको हमने लिखना होता है। तो हमारे पास इसमें कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? 2 दोनों में है, 4 दोनों में है, उसके बाद ये 9 है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास 8 नहीं है, 16 दोनों में है, 32 दोनों में नहीं है, सिर्फ इसमें है, 64 दोनों में है, 128 इधर है इधर नहीं है। तो हमारा सेट यहाँ पर ये वाला ख़त्म हो गया। तो हमारा इंटरसेक्शन जी और एच का 2 4 16 और 64 आया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें जो है 2 सेट दिए हैं। इसमें हमारे पास यूनिवर्सल सेट नहीं है, इसमें हमारे पास सिर्फ 2 सेट्स हैं। तो हम लिखेंगे पहले हमें उसने क्या कहा है कि पी और क्यू का इंटरसेक्शन लेना है, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का नहीं कहा। तो पहले हम खुद ही अपने लिए जो है इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पी को पहले टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पी में उसने हमें कहा है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर। हमारे पास जो एक्स है यानी कि जो पी सेट है हमारे पास, वो उसके जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो प्राइम नंबर्स हैं। स्टार्ट हो रहे हैं 0 से, यानी कि 0 इंक्लूडेड नहीं है, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और 20 पे एंड हो रहे हैं, 20 भी इंक्लूडेड है। तो हमने प्राइम नंबर्स यानी ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो कि किसी भी टेबल में नहीं आते, यानी किसी भी नंबर पे डिवाइड नहीं होते, खुद ही पे डिवाइड होते हैं और अपने ही टेबल में आते हैं। सिंपल सी बात करें तो हमारे पास 2 अपने ही टेबल में आता है। सबसे पहले 1, देन 2, देन हमारे पास 3 4 आता है 2 के टेबल में, देन 5 है, देन 6 आता है, 7 8 आता है, 9 भी आता है, 10 भी आता है, 11
11 के बाद 13, 13 के बाद हमारे पास 17, 17 के बाद हमारे पास 19, देन हमारे पास 23 आता है, बट 23 20 से हमारे पास बड़ा है, तो इसलिए हम पी सेट को यहीं पे ख़त्म कर देंगे। अब हमारे पास है क्यू सेट। अब क्यू सेट में वो क्या कहता है? क्यू सेट में वो हमें कहता है कि हमने ऐसे नंबर्स को लिखना है जो 210 को डिवाइड कर सकें, यानी ऐसे नंबर्स जो 210 को डिवाइड करते हैं, यानी कि 210 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, पॉइंट में आंसर नहीं आता हमारे पास, ये कोई रिमाइंडर नहीं बचता। ऐसे नंबर्स को हमने लिखना है। लिखना कहाँ तक है? 1 से स्टार्ट करना है, यानी कि 0 से बड़ा नंबर 1 होता है, 1 से स्टार्ट करना है और 20 पे एंड करना है। 20 इंक्लूडेड है बिकॉज नीचे लाइन है, तो 20 तक हमने एंड करना है। ऐसे नंबर्स जो कि 210 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम लिख लेते हैं। अच्छा जी, तो ये करने के लिए कि ये चेक करने के लिए कि कौन कौन से वो नंबर्स हैं 20 तक जो 210 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, आपने सिंपली अपने कैलकुलेटर को खोल लेना है और 210 को आपने डिवाइड करते रहना है 20 तक तमाम नंबर्स पे। पहले 1 आएगा, देन 2 पे भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो हम 2 लिख लेंगे। देन हम 210 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 पे भी हो रहा है। देन हम 4 पे करेंगे, 4 पे नहीं हो रहा है। देन हम 210 को 5 पे करेंगे, 5 पे हो रहा है। देन हम 6 पे करेंगे, 6 पे हो रहा है। देन हम 7 पे करेंगे, 7 पे भी हो रहा है। देन हम 8 पे करेंगे, 8 पे नहीं हो रहा। देन हम करेंगे 210 को 9 से डिवाइड, 9 पे भी नहीं हो रहा। 210 को हम करेंगे 10 से डिवाइड, तो 10 पे हो जाएगा। देन हम करेंगे 210 को 11 पे डिवाइड, सॉरी 210 डिवाइडेड बाय 11, तो नहीं हो रहा। 210 को हम करेंगे 12 से डिवाइड, नहीं हो रहा। 210 को हम करेंगे 13 से डिवाइड, नहीं हो रहा। 210 को हम करेंगे 14 से डिवाइड, तो 14 से डिवाइड हो रहा है, 14 लिख लेंगे हम। देन 210 को करेंगे 15 से डिवाइड, तो 15 से भी डिवाइड हो रहा है, 15 को भी लिख लेंगे। देन 210 को हम 16 से डिवाइड करेंगे, 16 से नहीं हो रहा है। 210 को हम 17 से डिवाइड करेंगे, 210 को 18 से डिवाइड करेंगे, नहीं हो रहा। 210 को हम 19 से डिवाइड करेंगे, तो नहीं होगा। 210 को हम 20 से डिवाइड करेंगे लास्ट पे, तो 20 से भी नहीं हो रहा। 20 तक हमें हमारी रेस्ट्रिक्शन जो थी क्यू सेट की वो 20 थी, तो 20 तक हम लोगों ने डिवाइड करके देख लिया, तो हमारे पास आंसर जो है वो 15 तक आया, यानी कि 1 2 3 5 6 7 10 एंड 14 हमारे पास जो है वो क्यू सेट की वैल्यू आ गई। अब क्यू सेट के लिए हम लोगों ने सॉल्व करना है, पहले पी और क्यू सेट का इंटरसेक्शन लेना है। पी और क्यू सेट का हम इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो उसके लिए हम पी की वैल्यू भी लिख लेंगे। 1 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19, दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन, और हम लिखेंगे क्यू की वैल्यू 1 2 3 5 6 7 10 14 एंड 15। अब स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन में वही बात आ गई। इंटरसेक्शन में हम लिखते हैं कॉमन एलिमेंट, सेम एलिमेंट्स, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में पाए जाएं, यानी दोनों सेट्स में हों। तो ऐसे सेट्स को हम ऐसे एलिमेंट्स को हम लिख लेते हैं। सबसे पहले 1 है, इधर भी है, इधर भी है। 2 है, इधर भी है, इधर भी है। 3 है, इधर भी है और इधर भी है। 5 इस सेट में भी है और इस सेट में भी है। 6 इस सेट में है बट इस सेट में नहीं है। 7 इस सेट में भी है और इस सेट में भी है। देन 11 है, इस सेट में तो है बट इसमें नहीं है। 13 है, इस सेट में है, इस सेट में नहीं है। 17 इसमें है और इसमें नहीं है। 19 इस सेट में है बट इस सेट में नहीं है, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा 1 2 3 5 और 7। अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें उसने कहा है कि P और Q का यूनियन फाइंड करना है। P और Q का यूनियन फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे P यूनियन Q। P की वैल्यू लिखेंगे पहले 1 2 3 5 7 11
13, 17 एंड 19। इसका यूनियन लेंगे हम, Q लिखेंगे, देन 1 2 3 5 6 7 10 14 एंड 15। अच्छा, इनका यूनियन लेने के लिए, यूनियन लेने का सबसे ईजीएस्ट वे ये है कि आप 1 से काउंटिंग स्टार्ट करें और जो आपका लार्जेस्ट नंबर है यानी 19, वहाँ तक आप जो जो नंबर्स दोनों सेट्स में हैं उनको लिखते जाएं। पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, अब 4 आता है। 4 दोनों सेट्स में नहीं है इसलिए नहीं लिखेंगे। 5 है, 6 इस सेट में है तो हम वो लिख लेंगे। 7 दोनों सेट्स में है उसको भी लिख लेंगे। 8 दोनों सेट्स में नहीं है। 9 दोनों सेट्स में नहीं है। 10 इस सेट में है तो इस सेट में हम लिख लेंगे। 11 इस सेट में है। 12 दोनों सेट्स में नहीं है। 13 इस सेट में है तो इसका हम लिख लेंगे। 14 इस सेट में है उसको भी लिख लेंगे। 15 इस सेट में है उसको भी लिख लेंगे। 16 दोनों में नहीं है। 17 इसमें है तो उसको लिख लेंगे। 18 नहीं है दोनों में। 19 है तो 19 लार्जेस्ट था इसलिए हम यहाँ तक अपना एंड कर देंगे आंसर। ये हमारे पास दोनों सेट्स का यूनियन आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें उसने हमें कहा है कि वेरीफाई करें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर ऑल द सेट्स। हमारे पास जितने भी सेट उसने दिए होंगे उन दोनों सेट्स का हम लोगों ने यूनियन और इंटरसेक्शन का कम्यूटेटिव लॉ जो है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो हमने वेरीफाई करनी है, सर्टेन करनी है। तो यूनियन प्रॉपर्टी हमारे पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो है वो ये कहती है कि अगर हम ए और बी का यूनियन ले लें या बी और ए का यूनियन लें तो हमारे पास आंसर जो है वो सेम आएगा। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन हमें ये कहती है हम ए और बी का इंटरसेक्शन लें और बी और ए का इंटरसेक्शन ले लें तो हमारे पास आंसर जो है वो सेम आएगा। यानी कान इधर से खींचो या कान इधर से खींचो, आंसर जो है वो आपके पास सेम आने वाला है। सिंपली उसने ये कहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम वेरीफाई कर देंगे हम, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन पहले वेरीफाई करेंगे। उसके लिए हम पहले ए यूनियन बी लिखेंगे। 1 2 3 4 एंड 5 इनका यूनियन लेंगे हम। फिर बी 4 6 8 10 इसका आंसर लिख लेते हैं हम। 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 8 10। 4 हम लिख चुके हैं पहले ही। 6 8 एंड 10। अच्छा, अब बी यूनियन ए लेना है तो बी यूनियन ए के लिए हम लिखेंगे, पहले बी की वैल्यू लिख लेंगे। 4 6 8 एंड 10 यूनियन के साथ फिर ए की वैल्यू लिखेंगे हम। 1 2 3 4 एंड 5। अच्छा, अब इनका यूनियन ले लेंगे हम। 1 से स्टार्ट करेंगे। सिंपली जो मैंने तरीकाकार बताया है कि यूनियन लेते वक्त हमें 1 से हमेशा स्टार्ट करना है। 1 है हमारे पास, देन हमारे पास 2 है, देन हमारे पास 3 है, देन 4, देन 5। 4 हम लिख चुके हैं। 6 8 एंड 10। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर सेम है और राइट हैंड साइड का भी आंसर हमारे पास, यानी दोनों आंसर्स जो हैं वो सेम है। तो हम लिखेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमने करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को। इंटरसेक्शन के लिए हम लिखेंगे पहले ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी के लिए हम पहले ए लिख लेंगे। 1 2 3 4 एंड 5 एंड फिर इंटरसेक्शन लिखेंगे हम। देन बी की वैल्यू लिखेंगे 4 6 8 एंड 10। तो इनका इंटरसेक्शन हम ऐसे लेते हैं कि हमारे पास जो दोनों सेट्स की सेम वैल्यूज़ होती हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो इसमें 1 2 3 4 5, अब 4 इसमें भी है और इसमें भी है, बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो नहीं है दोनों सेट्स की सेम, तो हम सिर्फ 4 को लिख लेंगे। अब बी इंटरसेक्शन ए लेना है हमने। बी इंटरसेक्शन ए लेना है तो बी इंटरसेक्शन ए के लिए हम पहले बी को लिख लेंगे। 4 6 8 10 और इंटरसेक्शन ए है तो ए के लिए हम लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5।
अब इंटरसेक्शन लेने के लिए सेम वही मेथड, जो दोनों में सेम एलिमेंट्स होंगे उनको हम लिख लेंगे। 4 दोनों में है, लिखेंगे। 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, तो 4 हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसका भी आंसर 4 है, इसका भी आंसर 4 है। हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन वेरीफाई होगी, यानी दोनों का आंसर हमारे पास सेम आया। तो हेंस हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारे पास ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है यूनियन की भी और इंटरसेक्शन की भी ए और बी सेट के लिए प्रूव हो गई। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें कहा है हमारे पास नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स हैं। अब सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स हमारे पास बुक के अंदर हमारी गिवन है। नेचुरल नंबर्स उन्होंने हमें दिए हैं कि हमारे पास नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट हों और सो ऑन चलते रहें, यानी कि 1 से स्टार्ट होंगे और आगे चलते रहेंगे, बिकॉज काउंटिंग कभी एंड नहीं होती और नेचुरल नंबर्स भी कभी एंड नहीं होते। उसके बाद इंटीजर्स का में उसने कहा है कि इंटीजर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो पॉजिटिव भी होते हैं और साथ ही साथ नेगेटिव भी होते हैं। स्टार्ट ये 0 से होते हैं और आगे सो ऑन चलते रहते हैं, और ये पॉजिटिव -1 पॉजिटिव -2, यानी कि पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं और ये आगे चलते रहते हैं। तो हम पहले इनको लिख लेंगे। नेचुरल नंबर्स हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 एंड 3 एंड सो ऑन चलते रहते हैं। इसी तरह इंटीजर्स हमारे पास नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं और आगे सो ऑन इसी तरह चलते रहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव के साथ। तो इसकी हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी वेरीफाई करनी है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी वेरीफाई करनी है। तो इसलिए हम पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों का यूनियन ले लेंगे। हम n यूनियन z लेंगे। तो n यूनियन z का हम करेंगे पहले n लिखेंगे हम, फिर यानी कि n की वैल्यू हमारे पास 1 2 एंड 3 एंड सो ऑन। यूनियन z की वैल्यू लिखेंगे हम, z की वैल्यू हमारे पास 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, यानी कि हमारे पास जब तक आगे काउंटिंग है ये चलते रहेंगे उसी तरह से। अब इनका लेना है यूनियन। यूनियन में हम काउंटिंग से स्टार्ट करते हैं, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं हम, और हमारे पास जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वहाँ पे हम इसको एंड कर देते हैं। तो हमारे पास 0 है स्मॉलेस्ट, देन अगर हम देखें तो 1 इसमें भी है और इसमें +-1 है, तो हम +-1 लिखेंगे। इधर 2 है तो इधर +-2 है, तो हम +-2 लिखेंगे। इधर 3 है तो +-3 है, यानी कि ये वाला 3 भी इसी में ही आ जाएगा और साथ माइनस का 3 जो इसके अंदर है वो भी इसमें ही आ जाएगा, तो हम +-3 लिख देंगे एंड सो ऑन हमारे पास चलता रहेगा इसी तरह से सिस्टम। अब Z यूनियन N लेना होगा हमें, जिस तरह हमें उन्होंने बताया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, यानी कि पहले A यूनियन B होता है और फिर B यूनियन A होता है। तो अब इसी तरह हम N यूनियन Z ले चुके हैं और अब Z यूनियन N लेंगे हम। तो Z पहले लिखेंगे 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, और यूनियन है इनके दरमियान में। देन हमारे पास आएगा n है हमारे पास 1 2 3 एंड सो ऑन। अब इसका भी उसी तरह सिस्टम होगा हमारे पास। हम स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करेंगे, स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करके हमारे पास इधर 1 है तो इधर +1 भी है और -1 भी है, तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को लिख लेंगे। इधर अब हमारे पास +2 भी है, यानी कि ये वाला 2 भी है +2, और -2 भी है, तो हम -2 को भी मार्क लिख लेंगे और +2 को भी। इधर +3 भी है -3 भी है, तो हम +3 को और -3 को लिख लेंगे एंड सो ऑन, इसी तरह चलता रहेगा सिस्टम। अब हमारे पास देखा जाए तो दोनों का आंसर सेम आया, दोनों का आंसर हमारे पास सेम आ गया है, तो हमारा जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन वो वेरीफाई हो गया। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम जो है ये इंटरसेक्शन के लिए भी वेरीफाई कर लेते हैं, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं हम। तो हम पहले कर लेंगे, या नेक्स्ट ही स्टार्ट करते हैं हम। पहले हम लेंगे n इंटरसेक्शन
z। अब n है हमारे पास 1 2 3, इंटरसेक्शन लेंगे हम इसका, और ये जो z है हमारे पास वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। अब हमने कहा था कि इंटरसेक्शन में जो कॉमन नंबर्स होते हैं, कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, हम उनको लिखते हैं। अब देखें तो पॉजिटिव वाले 1 2 3 पॉजिटिव वाले तमाम नंबर्स एन सेट में भी हैं, और पॉजिटिव वाले जो हैं तमाम एलिमेंट्स यानी +1 +2 +3 तमाम पॉजिटिव नंबर्स जो हैं वो इंटीजर्स यानी कि जी सेट में भी हैं। तो हम पॉजिटिव वाले नंबर्स को, पॉजिटिव एलिमेंट्स को हम यहाँ पर लिख लेंगे अपने आंसर के अंदर, क्योंकि इंटरसेक्शन लिखना है, इंटरसेक्शन के अंदर हम सेम एलिमेंट्स लिखते हैं। तो सेम एलिमेंट्स हमारे पास पॉजिटिव वाले एलिमेंट है तो वहाँ हम लिख लेंगे, और ये हमारा इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब जेड इंटरसेक्शन एन लेना है तो उसके लिए हम पहले जेड को लिख लेंगे, 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन हमारे पास अब हम लोगों ने लिखना है n को, तो 1 2 3 एंड सो ऑन। अब इसमें भी सेम कंडीशन होगी, हमने इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन के अंदर हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास इधर भी पॉजिटिव वाले भी हैं और इधर भी पॉजिटिव वाले भी हैं, तो हम सिर्फ पॉजिटिव वाले लिख लेंगे बिकॉज हमें कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं 1 2 एंड 3 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास दोनों का आंसर सेम आ गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास वेरीफाई हो गई। तो हम लिखेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें जो दे दिए हैं एलिमेंट्स, वो जो हमें सेट्स उन्होंने दिए हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर दिए हैं, और नीचे वाला जो है वो हमारे पास एज देखा जाए तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। तो हम अगर देखें तो हमें वो कहता है ए सेट के अंदर कि एक्स सच दैट एक्स रिलेट्स टू रियल नंबर स्टार्ट, यानी कि हमारे पास स्टार्ट होंगे वो ज़ीरो से, ज़ीरो भी इंक्लूडेड है, ज़ीरो से स्टार्ट होंगे, और सो ऑन आगे उसने हमें एंडिंग पॉइंट उसका नहीं दिया है। तो हमारे पास ज़ीरो से स्टार्ट हो रहे हैं ए सेट के रियल नंबर्स और आगे एंडिंग पॉइंट नहीं दिया है। उसी तरह बी में भी उसने हमें सेम चीज़ कह दी है कि बी में हमारे पास रियल नंबर्स हैं, जो कि रियल नंबर्स का स्टार्टिंग पॉइंट भी ज़ीरो होता है, यानी कि ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स आ जाएं। तो ज़ीरो से स्टार्ट होंगे और इनकी भी उसने हमें एंडिंग पॉइंट हमारे पास नहीं होता रियल नंबर्स का भी। तो हम अगर देखा जाए, हम यहाँ पे हमारे पास जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, वो हमें कहती है ए यूनियन बी एंड बी यूनियन ए जो है वो हमारे पास सेम होता है, और ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए ये हमारे पास सेम होता है। तो हम करके देख लेते हैं, पहले ए यूनियन बी करेंगे। ए हमारे पास है एक्स सच दैट एक्स रिलेट्स टू रियल नंबर्स, एक्स लार्जर देन और इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास आर है, तो हमारे पास आर से हमारे पास बी सेट आर है, और ए सेट हमारे पास जो है वो रियल नंबर से रिलेट करता है, जो कि जिसका एंडिंग पॉइंट जो हमारे पास गिवन नहीं है, जो कि ज़ीरो, हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट 0 है। तो अब इसका जो हमारे पास यूनियन होगा वो हम लिखेंगे, क्योंकि दोनों में आर सेम है तो हम आर लिख लेंगे इसका यूनियन। अब बी यूनियन ए लेंगे, x such that x relates to r, x smaller than or equal to 0। अब हमारे पास r, अब देखा जाए तो दोनों में r सेम है तो r को हम अपना यूनियन लिख लेंगे। आंसर हमारे पास दोनों सेम आए तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर जो है इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन वेरीफाई होगी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करना है हमने। तो उसके लिए हम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, x such that x
relates to R and X larger than or equal to 0 इंटरसेक्शन R। अब इसमें भी देखा जाए तो हमने इंटरसेक्शन में लिखना होता है जो कि सेम हो, तो हमारे पास सेम जो है वो दोनों में R है, तो R को लिख लेंगे हम, तो R जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। और B इंटरसेक्शन A में हमारे पास होगा, पहले B को लिखेंगे R, इधर भी मेरे से मिस्टेक हो गई, हमने पहले R को लिखना था फिर B को लिखना था, तो आप पहले A को लिख लीजिएगा यानी कि R को, फिर B सेट को लिख लीजिएगा। देन अब हमारे पास है R इंटरसेक्शन X such that X relates to R and X larger than or equal to 0। अब इसमें भी हमारे पास हमने कहा था इंटरसेक्शन में जो सेम नंबर्स होते हैं, जो सेम एलिमेंट्स होते हैं, हमने वो लिख लेते हैं। हमारे पास दोनों में सेम एलिमेंट R है, तो हम R यानी कि रियल नंबर्स हमारे पास, इसका भी आंसर आ जाएगा। इधर भी रियल नंबर्स हमारे पास आंसर हैं और इधर भी रियल नंबर हमारे पास आंसर है, सेम आंसर है, तो हम लिखेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमारे पास दोनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों वेरीफाई हो गई हैं। हमारा वादा आपसे था 5 क्वेश्चंस का, बट इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ 4 क्वेश्चंस करवा सके क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो मैंने कहा वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, वो थोड़ा लेंथी होने वाला है, उसको मैं कोशिश करूँगा एक ही वीडियो में इंक्लूड करूँ और बाकी क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंक्लूड कर दूँगा। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।